और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मूड किया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचा दिया तो उसके भी बाल पकड़ के घसीटा गया। भाजपा और आरएसएस देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके ही नेता पेशाब करते हैं आदिवासियों के ऊपर। अब ये घटना हो रही है, पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं। डॉक्टर मोहन यादव जी है, अगर कोई यहाँ पे अपराधी अपराध करता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है, उसकी जगह जेल की तकीद चाहिए। वे सत्ता के मद में इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि वे आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। जो दलितों को, जो आदिवासियों को, जो पीड़ितों को, जो वंचितों को, जो अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बहोरी बंद में दलित युवक पर अत्याचार, अवैध खनन के विरोध में मारपीट। कटनी के बहोरी बंद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक राजकुमार चौधरी के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत मटवारा का सरपंच रामानुज पांडे है, जो कि अवैध खनन करता है। तो मैंने मना किया तो मेरे को मतलब पकड़ के मारे भी हैं, गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला। राजकुमार ने बताया कि गांव के सरपंच रामानुज पांडे, उनके बेटे पवन पांडे और भतीजे सतीश पांडे ने लोहे की रॉड से उसकी पिटाई की। बीच बचाव करने आई उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि पवन पांडे ने युवक के ऊपर मूत्र त्याग किया और जातिगत गालियां भी दी है। धमकी दी कि शिकायत करने पर जान से मार देंगे। घायल युवक ने 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मूड किया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचा दिया तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया। और इसके बाद मैंने फिर जान बचा के भागा वहाँ से। तो जब वहाँ से भाग के आया तो कटनी अस्पताल आया तो वहाँ मेरे को भर्ती किया गया। तो 3 दिन में भर्ती रहा। मेरे इतनी ज़्यादा चोट है कि खरोंच है, सर में चोट है, मेरा सर भी दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो जब मेरी आज छुट्टी हुई वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गांव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ। लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। मैंने आवेदन में लिखित में दिया है एसपी साहब को, और जब आज छुट्टी है तो मैं एसपी साहब यहाँ आया, उनका सहारा लिया कि मेरे को न्याय दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी है। जिस मामले के लिए आज मैं यहाँ आया हुआ हूं, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक दलित व्यक्ति पर एक सरपंच, उसके बेटे और उसके परिवार के 2 लड़कों ने वो दलित व्यक्ति के साथ और उसकी मां के साथ मार पिटाई की। मां को बाल घसीटकर मारा गया, जिससे अब ये मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस इस पर तमाम सवाल उठा रही है, जिसको लेकर आज मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया हुआ हूं। और यहाँ पे आज मैं जानूंगा कि क्या कुछ कहेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और बीजेपी से भी मैं कुछ जानूंगा कि इस तरीके के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जहां पर कुशवाहा समाज के एक लड़के के साथ भी यही कुछ चीजें हुई। उससे पैर धुलवाए गए, फिर वही पानी उसे पिलाया गया, और उससे पहले भी आदिवासी लड़के के साथ उसके मुंह पर पेशाब की गई। इस तरीके के निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मामले सामने आते जा रहे हैं। तो कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है, और क्या कुछ नियम और कानून इस पर बनाए जाएं, और कैसे ये सारी चीजें होंगी, जिसको लेकर आज मैं बात करूंगा। तो चलिए बात। मध्य प्रदेश की हालात पद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब होती है, अब ये दलित व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है, ये बताता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में दलितों पर, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रेशियो देखिए कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये विभत्स घटना जो कटनी क्षेत्र बहोरी बंद के आसपास जहां से आ रही है, वो बहुत ही हृदय विदारक है। सरकार कुछ नहीं सुनती, कोई सुनवाई नहीं करती। इनके ही नेता पेशाब करते हैं आदिवासियों के ऊपर। अब ये घटना हो रही है, पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं। ये सरकार सिर्फ मगरमच्छ के आंसू दिखाती है और कुंभकर्ण की नींद में सोती। देश में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना लगातार हम लोग देख रहे हैं। आज जो आप बता रहे कटनी के अंदर अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है और उसके विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहा है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों
किस तरीके से आवाज को दबाने का काम हो रहा है। और ऐसे कृत्य जो भारत ने और भारत के इतिहास में कभी अभी आजादी के बाद हम लोगों ने नहीं देखे। कटनी के अंदर दलित युवक के ऊपर पेशाब कर दी जाती क्योंकि वो अवैध उत्खनन का विरोध कर रहा था। कहीं पर छतरपुर के अंदर दलितों के कपड़े उतारकर उनको नंगा करके मारा जाता है। आज टीकमगढ़ के अंदर मैंने कल एक वीडियो देखा जहां पर एक दलित को रोककर कुछ दबंग लोगों ने उसको चांटे मारने का काम किया। ये लगातार प्रदेश में ये बता रहा है कि मोहन यादव की सरकार, जिसका दायित्व था सामाजिक न्याय देने का दलितों को और आदिवासियों को, मोहन यादव की सरकार सामाजिक न्याय नहीं दे रही है। मैं इस घटना की पुरजोर निंदा करता हूं। मैं एसपी कटनी से बात करूंगा। अगर कोई प्रभावी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी तो हम लोग इसके विरोध में निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। एसपी ऑफिस कटनी का घेराव करने का। सर, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां बीजेपी के एक नेता ने पेशाब किया था, फिर उसके पैर धुलवाए गए थे। अभी 3 दिन से एक मामला चल रहा है दमोह का। दमोह में एक कुशवाहा समाज के युवक के साथ किस तरीके से घृणित कार्य किया गया, उसको पैर धुलवाकर उस पैर के पानी को, धुले हुए पानी को पिलाने का काम हुआ है। पूरे प्रदेश में और देश में विरोध हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने इसका संज्ञान लिया है और आरोपी जो लोग थे उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही। तो आप देख सकते हैं दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, लगातार इन वर्गों के ऊपर अत्याचार बेइंतहा हो रहा है और जाति के नाम पे अत्याचार हो रहा है। किस तरीके से एक वकील, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब के बारे में अब सब बोल रहा है। तो इस तरीके की जो गतिविधि बढ़ रही है, जिनको बल मिल रहा है और मोहन यादव की सरकार मूक दर्शक बने बैठी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, भाजपा और आरएसएस देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सरपंच के पद पर पदस्थ उनके बेटे के द्वारा ये कृत्य किया गया है। और मैं बार बार ये कहता हुआ आया हूं कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ितों को जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता, छोटे मोटे कार्यकर्ता जो दबाते हुए आए हैं। विगत दिनों, विगत वर्षों दिल्ली में पेशाब कांड हुआ, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसको दबाने की कोशिश करी गई। कुछ समय पहले, विगत महीनों पहले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर एफआईआर हुई। क्यों हुई? कि उन्होंने एक व्यक्ति जिसको मल खिलाया गया, उसको पीड़ित किया गया, उसको मारा गया, उसको घसीटा गया, उसकी आवाज उठाने के ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर एफआईआर कर दी गई। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या इस प्रकार से राम राज्य बनेगा? राम राज्य के अंदर आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों की जगह कहां पर है? अल्पसंख्यकों की जगह कहां पर है? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे जो उनके पार्टी की, देखिए दल कोई सा भी हो, पार्टी किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की कोई भी छवि अगर धूमिल होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि अहंकारी नेताओं का उस पार्टी, उस दल के अंदर होना। जो दलितों को, जो आदिवासियों को, जो पीड़ितों को, जो वंचितों को, जो अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे एक संदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर ये जाए कि आदिवासियों के साथ में, दलितों के साथ में सरकार की नीति और रीति उनके लिए पॉजिटिव वे में चल रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर दलित, वंचित, शोषित की जो आवाज बने हुए जननायक, माननीय श्री हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से दलितों की आवाज उठा रहे हैं, आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से जो एक सरपंच का पुत्र जो उसको मारता है, उसकी माता को घसीटता है, उनको बाल पकड़ के झंझोड़ता है, उसके ऊपर पेशाब कर देता है, मूत्र त्याग की कृत्य, ये एक बहुत ही ज्यादा निंदा का विषय है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिस देश के अंदर बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक का संरक्षण नहीं करें, उस देश के नेताओं के ऊपर ये सवाल उठता है। उस देश को आगे जाने के लिए बहुसंख्यक लोगों का अल्पसंख्यकों के साथ में उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा उचित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर राम राज्य के नाम के ऊपर जिस प्रकार से ये कृत्य किए जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ
मैंने तो कभी भी रामायण के अंदर या किसी भी गीता के अंदर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी कि इसके अंदर ये सब लिखा गया हो कि आदिवासियों के साथ शोषण हो, दलितों के साथ में शोषण हो, अल्पसंख्यकों के साथ में शोषण हो। कहीं पे ये चीज नहीं लिखी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और खासतौर पे जो छुटभैया नेता हैं, वे सत्ता के मद में इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि वे आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। आज भाजपा के संगठन को अपने इस तरह के कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए कि सत्ता के मद में चूर होकर ये निरंतर जो आम व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं उस पर रोक लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैम, इससे पहले भी एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की घटना सीधी में सामने आई थी। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, अनेकों बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उनको सजा नहीं मिल पाती। इसीलिए आज ये कारण है कि सत्ता के मद में ये लोग चूर हो चुके हैं। देखिए, कांग्रेस अपना विश्वास प्रदेश में और देश में खो चुकी है। वो इस तरह के आरोप और आलोचनाएं लगाकर काम करने का काम, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलकर आप मध्य प्रदेश को बदनाम मत करो, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की चेष्टा मत करो। इस तरह का कोई भी मामला होगा तो निश्चित ही जांच की जाती है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मेरी अभी वहाँ पे जिले के कप्तान पुलिस अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो जांच आएगी उसमें अनेक बिंदुओं पर जांच होगी। अगर कहीं पर किसी चीज को पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है। अगर कोई यहाँ पे अपराधी अपराध करता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है, उसकी जगह जेल की सकीच है। सर, हम देख रहे हैं कि इससे पहले सीधी में भी मामला सामने आया था जहाँ पर आदिवासी अभी कुछ दिन पहले अभी एक पैर धुलवाकर पानी पिलवाया गया, ऐसा मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, जो पूर्व की आप बातें कर रहे हैं, पुलिस कठोर कार्रवाई करती है। अगर कोई भी इस तरह के अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पूर्व में भी आपने देखा, जिन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। मुजरिम जेल की सकीचों के पीछे हैं और किसी को बख्शा नहीं गया है। अगर कोई इस तरह के अंजाम मध्य प्रदेश में कोई देने का काम करता है, फिर वो अपराधी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसकी जगह जेल की सकीच है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।